अब तक 5 लोगों पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन सवाल यह है कि साल भर पहले जिस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, उनके आरोपियों को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है और सभी के सभी फरार चल रहे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम है, हाई प्रोफाइल नाम किनका है? जौहरी लाल मीणा के बेटे, जो अपने घर पर नहीं है। मैं उनके गांव में मौजूद हूं और इस गांव में जब मैं पहुंची हूं, ये उनका पैतृक निवास है और जौहरी लाल मीणा चूंकि जयपुर गए हुए हैं, सदन चल रहा है, इस वजह से राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं जौहरी लाल मीणा और ये उनका आवास है। लेकिन आवास पर कोई भी घर के परिवार के अन्य सदस्य मौजूद नहीं है, लेकिन कई गांव वाले मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मेरी कोशिश होगी इन लोगों से बात करने की, ये जान। लेकिन मैं एक पीछे उनकी गाड़ी लगी हुई देख सकती हूँ, जौहरी लाल मीणा की एक गाड़ी आपको पीछे यहाँ दिखाई दे रही होगी और अन्य कई गाड़ियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन विधायक साहब यहाँ नहीं है जी, जयपुर गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में उनके 2 लड़के हैं जी। और 2 मिसेज हैं उनके। अच्छा, दोनों बेटे और उनकी पत्नी। हाँ। तो वो सभी यहाँ पर कोई है जिनसे बात हो सकती है? नहीं, वो पता नहीं उनका, क्योंकि वो होंगी तो अंदर होंगी, हम तो बात नहीं कर सकते ना उनसे। बाकी बेटे है ना, वो सब बाहर है, तो नौकरी करता है। एक साथ के बिजनेस कर रहे हैं, तो आ गए होंगे, आइडिया नहीं है। तो दोनों अब यहाँ से कई महीनों से गायब है या आज ही? क्या, वो तो सुबह जाते हैं, ऐसे सुबह जाते हैं और शाम को लौटा। एक लड़का तो वैसे भी वो रहता है, वो तो सर्विस करता है। बाकी जो बिजनेस करता है वो तो सुबह जाता है, शाम को आ जाते हैं। कभी कभी जैसे मान लो दूर कहीं बिजनेस में टाइम लगता है उसका, तो हो सकता है उसका। क्या नाम बताया आपने सर? किसका? आपका? मेरा नाम उमेदलाल। आप यही ग्रामीण हैं? हाँ जी। इस पूरे घटनाक्रम को गांव वाले कैसे देखते हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? कौन सी? ये तो टोटली फर्जी है, ये राजनीतिक एक तरह का षड्यंत्र है। इससे पहले भी ये जो केस है 2021 में भी इसी जो केस का जो अभी जो जिसने केस किया 2021 में किया था। पहले कोई दूसरे जो लड़की के कोई दोस्त थे, उनके अगेंस्ट में शायद उनको अरेस्ट भी किया था। 15-16 लाख रुपए का उस टाइम वो केस भी किया था। फिर वो उसकी इंक्वायरी भी हुई थी शायद पेपर में, जैसे मैंने कल पढ़ा है। डिटेल मेरे को भी पता नहीं है, पर उसके साथ में फिर बाद में जो फिर वो रपे दपे हो गया केस। फिर वापिस उसी को लिंक करके, पहले मतलब जैसे राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए बताता हूँ, पहले अगर होता तो इसका नाम पहले भी होता। अब उसी को उसके साथ में जोड़ के और अभी इनका नाम ये दूसरी तरह से उसमें इन्वॉल्व कर दिया। फिर दूसरा, एक दैनिक भास्कर की न्यूज कटिंग मैंने पेपर में पढ़ रहा था कि पिछले साल 2021 में जो केस हुआ था उसमें 16 लाख का उस टाइम रिकवरी उसमें बताया था कि भाई उस टाइम लड़की से कुछ घालमेल करके ले लिया। उसके बाद में ये भी बताया था कि 12.5 लाख रुपए रिकवर हो गए। अब 12.5 लाख रिकवर हो गए, अभी बोलते पिछले महीने वापिस वो पिक्चर में आ गए। जब पिछले साल का फिर अभी 16 लाख वापिस कहाँ से आ गया? ये तो क्लियर दिख रहा है ना। अभी जौहरी लाल मीणा के घर पर इस वक्त मैं पहुंची हूं और उनकी बड़ी बहू हमारे साथ मौजूद है, विमला देवी इनका नाम है। और विमला जी, जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में आपको जानकारी है? कुछ नहीं, कुछ मालूम ही नहीं है सर। हमने तो जैसे परसों ये फोन पे देखा ये वीडियो तब पता चला हमको। उससे पहले कुछ मालूम नहीं है, कुछ इस हिस्ट्री का कुछ मालूम पता ही नहीं है। तो देख के देवर पर गैंगरेप का आरोप है। हाँ, अब ये पता नहीं ये किसने लगाया है, क्यों साजिश रची है, क्या मतलब है, पता ही नहीं कुछ। परसों जैसे मोबाइल पे देखा तो हम तो दंग रह गए देख के। अब ये हुआ क्या, पता नहीं कौन है ये, क्यों करवा रहा है, क्या संतर क्यों रच रहा है ये। तो बस वैसे ही पता नहीं भाई क्यों रचा है, क्या बात है, ये है बस। इससे पहले कुछ मालूम नहीं, कुछ भी, किसी पूरे परिवार को कुछ भी पता नहीं है। तो तभी परसों जैसे मोबाइल पे ये देखा कि ये कौन है, इसने क्यों निकलवाया है, क्या किसकी क्या साजिश है। जबकि उसका तो वो तो बिजनेस करता है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं है बिजनेस के अलावा, बस उसका बिजनेस, उसको कोई लेना देना किसी से ही नहीं, बिजनेस करता है। ये घटना 1 साल पहले की है। मैं आपको अगर तारीख बता सकूं तो 24 फरवरी 2021 की ये घटना है। जो अभी तक जानकारी सामने आई उसके मुताबिक होटल में ले जाकर, जिसमें 4 और आरोपी का नाम है, 5 लोग थे कुल जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया।
तो एक साल पहले की घटना अगर आप कुछ बता सके इस बारे में। नहीं कुछ है मालूम ही नहीं, कुछ भी पता नहीं है इस घटना का, हमको कुछ भी पता नहीं है हिस्ट्री का। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी मालूम होना तो हम सोचे। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि कोई अपने ऊपर एक इतनी बड़ी बात सीधा, मतलब ये तो गैंगरेप का आरोप है ना, किसी ने अपने ऊपर बलात्कार होने का आरोप लगाया है, क्या वजह हो सकती है? अब देखो इस वजह का तो कुछ पता नहीं, हम तो ये जानते हैं कि जैसे बड़े वाले बेटे का क्या एरिया में बहुत वो चल रहा है कि अगली बार यही आएंगे, तो ये नेतागिरी की वजह से कि इनको ऐसा आरोप लगाएं ताकि इनको टिकट नहीं मिले, आगे ये नेतागिरी में नहीं आए। तो मेरे ससुर जी हैं, जबकि उनकी 80-85 साल उम्र है, तो पिछले साल 2 साल पहले उनके भी आरोप लगा दिया था। जब भी आप तो जानते हो कि वो आदमी ये काम कर सकता है क्या? पब्लिक है ये, राजनीति में ये षड्यंत्र रचते हैं कि इनके खिलाफ होए पब्लिक और ये आगे नहीं बढ़े, बस तो पब्लिक का है ये षड्यंत्र सब कुछ। जौहरीलाल मीणा की बहन हमारे साथ है मौजूद बातचीत करने के लिए। अगर 2 लाइन आपसे नहीं बोल सकती मैं, नहीं। आप कब आई? कोई बात नहीं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, तो अभी आई हैं, मुझे ये बताइए कि जो छोटी बहू हैं जिनके पति पर आरोप है, वो यही हैं बाहर? नहीं यहीं पर है। हाँ हाँ वो गेहूँ काम चल रहा है ना, किसान है तो आप बताएं फिर, आप किसान हैं, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ। बताने वाला मैं अभी आई हूँ। मैं देखो मैं अभी मेरे ससुराल से आई, मैं तो सच में आप कह रही हैं आप ससुराल से अभी आई, आप कह रही हैं कि वो खेतों में चली आई। जब वो जा रही बुआ जी मैं पानी पाक आती हूँ आदमी को, ऐसा बोल के गई, अभी गई है वो। देखो सामने देखो लग रहे हैं ना काम करने वाले। हाँ तो उनसे मैं अगर बात करना चाहूँ तो वो बात करेंगी? क्यों नहीं करेंगे? हाँ बात क्यों नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। जैसे कुछ है ही नहीं ऐसा सच, तो हम क्यों डरे बात करने से? हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे। खूब आओ, खूब बात करो, जो सच है उसको बताएंगे, जो हकीकत। हमारे पास झूठ साज का काम नहीं है, ये बस दुनियादारी है। जो खिलाफ है नेतागिरी में तो वो षड्यंत्र रच रहे, इनको किसी तरह बोलने लायक नहीं छोड़े, नीचा झकाए। तो इसलिए हमारे देवर को कुछ इस हिस्ट्री का मालूम नहीं है। क्या करता है आपका परिवार? आपके ससुर तो आगे आ जाइए, थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है। आपके ससुर जी तो विधायक है जैसा जौहरीलाल मीणा जी, आप बहुएं क्या करती हैं, कुछ बता सकते? घर पे ही रहती हैं बहुएं तो, घर पे ही। हाँ पर बड़े वाले बेटे हैं ना, हाँ बहू तो घर है, बड़े वाले बेटे हैं तो जॉब करते हैं, वो FCI में है, तो मैं भी साथ में रहती हूँ। वैसे कभी कभी यहाँ पे रहती हूँ, पर जैसे अब मेरी सास खत्म हो गई तो उसके बाद में इधर ही ससुर जी के सम्मानने की वजह से इधर ही रहती हूँ। आप जिस तरह पीड़ित का परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है, आप लोग भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हम न्याय की उम्मीद करें कि इसका न्याय होना चाहिए, नहीं कल के दिन दूसरा कुछ आरोप लगाएंगे। इसको न्याय मिलना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, बस हम ये चाहते हैं। जो दोषी किसने साजिश रची है, किसका हाथ है, उसको बस उसको सजा होनी चाहिए, उसका पता लगना चाहिए किसके कहने पे ये काम किया है और क्यों किया है, इसका कारण पूरा कारण पता लगना चाहिए। बस ये है, हम ये चाहते हैं, सब परिवार ये चाहता है, और जो अपने हैं वो तो सब लोग यही चाहते हैं।